अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। एक तो जब सीधी सीधी बातें करते हैं तो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि जी आप तो पीटीआई के खिलाफ बात करते हैं तो फिर आपके व्यूज़ कैसे आएंगे। तो भाई मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ आएँ या ना आएँ, मैंने सच बोलना है और मैंने सच ही बताना है। मैं नहीं आपको कह सकता कि इमरान खान कल बाहर आ रहे हैं, इमरान खान परसों बाहर आ रहे हैं और ये जो बाहर वाली उनकी जो लीडरशिप है ये बड़ी डट के खड़ी हुई है और ये पता नहीं कहाँ कहाँ पे टफ टाइम दे रही है। मेरे से नहीं ये बातें हो सकती और मेरे से वो रिहाई फोर्स और वो भी लॉलीपॉप वाली बातें मेरे से नहीं हो सकती कि वो एक और ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो आवाम को लगा दिया जाए और फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। मैंने कल भी एक ट्वीट किया था और 2025 का पहले मैं आपको एक ट्वीट बता दूं, मार्च में मैंने ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब को उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है जो बाहर है उसमें से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो माइनस कर चुके हैं, वो इमरान खान साहब को माइनस कर चुके हैं। अब ये एहतजाज धरने ये सिर्फ और सिर्फ बराए नाम है। ठीक है, आप कोई भी एहतजाज देख लें उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा। अवाम को निकाल लिया जाता है, अवाम को बाहर बिठा दिया जाता है, फिर 4 दिन के बाद 8 दिन के बाद कहीं से ऑर्डर आ जाता है या खुद थक जाते हैं और फिर कहते हैं जी अब ये खत्म, अब फिर हम नए सिरे से अवाम को जो है वो बुलाएंगे। मैंने कल एक ट्वीट किया था कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमपी है, तमाम इनके एमएनए और इनके तमाम सेनेटर्स और इनके तमाम टिकट होल्डर्स और इनके ये जो सूबाई जो पार्टी वर्कर हैं या इनके जो है वो मेन पार्टी वर्कर हैं, ये सब इकट्ठे होके इस्लामाबाद में किसी एक अदालत के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर या किसी भी एक जगह के ऊपर जहां पर एक पुरअमन एहतजाज की इजाजत इनको मिल जाए वहां पर ये बैठ जाए और ये तब तक ना उठें जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। इमरान खान साहब का इलाज भी हो जाएगा, आपकी बातचीत भी होना शुरू हो जाएगी और आपके मुतालबात भी मानना शुरू हो जाएंगे। अपोजिशन का किरदार तो बदतरीन तौर पर जो है वो पीटीआई ने निभाया है कि इससे ज्यादा गंदी अपोजिशन का किरदार ये नहीं निभा सकती थी कि हुकूमत की इतने इतने बड़े ब्लंडर्स के बावजूद ये उनको कोई टफ टाइम नहीं दे सके। मैं इसके ऊपर डिटेल में व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये जो मेन लीडरशिप है, एमएनए एमपीएस हैं, सेनेटर्स हैं, ये एक जगह के ऊपर इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो इस सिस्टम को जो है वो एक हफ्ते से ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इंटरनेशनल मीडिया इसको उठाएगा, पूरी दुनिया इसको दिखाएगी कि एक पार्टी के सेनेटर्स, एमएनएस, एमपीएस बैठे हुए हैं और इसलिए कि इमरान खान साहब का इलाज नहीं हो रहा, इसलिए कि वहां पर उनके ऊपर जो है वो जहनी टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए कि इस पार्टी को बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकेगा और बात होगी और फिर मुज़ाकरात आपकी मर्जी से होंगे, बिल्कुल नीचे लग के नहीं होंगे। अब ये मैंने एक कल जो है वो ट्वीट किया था और बाकी जो है वो पीटीआई की मर्जी है। और दूसरी ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमला किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स एयर स्ट्राइक जो है वो हमने की है अफगानिस्तान के अंदर और वहां पर दहशत गर्दों के जो ठिकाने थे वहां पर हमने हमला किया है और दर्जनों जो लोग हैं वो वहां पर मारे गए हैं और उनमें उनके चंद कमांडर भी थे जो हलाक हो गए हैं। और पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक धड़ल्ले से अफगानिस्तान के अंदर घुस के ये एयर स्ट्राइक की है और जहां जहां पर दहशतगर्द थे टारगेटेड वहां पर कार्रवाई की है पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और जहां जहां पर ये जो दुश्मन थे इनको दहशतगर्दों को वहां पर मारा है। अब ये लोग पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से दहशतगर्दी कर रहे थे, मुख्तलिफ तरीकों से दहशतगर्दी फैला रहे थे। कभी ये पाकिस्तान के शहरों की तस्वीरें लगाते हैं, कभी हमारे किन्हीं शहरों के अंदर धमाका केस जो है खुदकुश बम्बार पकड़े जाते हैं, कभी खुदकुश हमला हो जाता है यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर इनको टारगेटेड हमले किए तो उसके बाद इनके जो चंद अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे आम शहरियों को टारगेट किया गया, जबकि पाकिस्तान ने कैटेगोरिकल इसको डिनाई किया और ये कहा है कि आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया गया बल्कि टारगेट करके दहशतगर्दों की जो जगह थी और जो दहशतगर्द थे उनको टारगेट किया गया है। अब जब पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान के शहरियों का अमन बर्बाद होगा तो फिर जाहिर सी बात है हमें ये कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी और जहां जहां दहशतगर्द होंगे वहां वहां पर पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी और घुस के हमें मारना पड़ेगा। तीसरी जो खबर है जी वो है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। आपने रमजान पैकेज इनके देखे और रमजान दस्तरखान भी आपने देखा। अब उन दस्तरखान की आप नीचे तस्वीर देख रहे हैं कि ये एक दस्तरखान वहां पर बिछा हुआ है, सिवाय प्लेट के और जग के हर जगह के ऊपर आपको मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नजर आ रही होगी। वो एक समोसा है, पकोड़ा है, जो कुछ भी है उसके साथ उस प्लेट के अंदर एक एनवेलप भी रखा गया है, एक जो है वो कार्ड है और उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है। एक आप नीचे डब्बा भी देख रहे होंगे, ये डब्बा अब आप अंदर खोले तो चीजें तो जो निकलेंगी उन चीजों से महंगा ये डब्बा है और इस डब्बे के ऊपर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है। अब ये करोड़ों रुपए की, यानी कि हम जो लोग चालानों में, बिजली के टैक्सों में, बिजली के बिलों में हम लोग और डिफरेंट मदों में हम टैक्स पे टैक्स पे करते जा रहे हैं, तो हमारे टैक्स का पैसा जो है वो मोहतरमा शहजादी मरियम नवाज साहिबा की एडवर्टाइजमेंट के लिए काम आ रहा है। ये जेब से तो पैसा नहीं ना दे रहे, वो इवन फील्ड जो है वो अपार्टमेंट बेच के तो नहीं ना एडवर्टाइजमेंट हो रही। अब ये चीजें अंदर 100 रुपए की और डब्बा 250 रुपए का, ये वो मिसाल हो गई। ठीक है, तो अब उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें लगी हुई हैं और वो जनाब सा फ्री के अंदर एडवर्टाइजमेंट। मुझे ये नहीं समझ में आती कि इनको पता नहीं ऐसा कौन सा खौफ पड़ गया है
कि हर जगह के ऊपर मेरी तस्वीर नजर आनी चाहिए। अब जनाब मरियम नवाज साहिबा, आपने अपनी तस्वीर हमारे पैसों से, आप खुद को एडवर्टाइज तो कर रही हैं फ्री में, हमारा करोड़ों रुपया अरबों रुपया आप जो है वो लुटाई जा रही हैं, लेकिन मोहतरमा ये जो डब्बा है, जब लोग ये प्लेट में से समोसा आपकी जो चीजें दी हुई हैं वो दस्तरखान में से खा लेते हैं, उसके बाद ये जो कार्ड रखा हुआ है इसको जमीन पे फेंक देते हैं, और फिर ये जो डब्बा है, इस डब्बे में से लोग चीजें खाने के बाद इस डब्बे को यूं तो नहीं ना कर लेते वो, या इस डब्बे को घर तो नहीं ना लेके जाते, वहीं पर वो खाते हैं और उसके बाद कचरे के ऊपर ये डब्बा फेंक देते हैं, या रोड के ऊपर फेंक देते हैं, जहां बैठे हैं वहीं पर फेंक देते हैं। फिर आपकी सुथरा पंजाब जो है वो आती है पंजाब की, वो इन कचरे के डब्बों को, इन एनवेलप्स को, इन सबको इकट्ठा करती है और फिर गंदगी टोकरी में उठाकर डाल देती है। अब सवाल मेरा यह है कि एक तो हमारा करोड़ों रुपया जाया हो रहा है, एक तो हमारा करोड़ों रुपया हमारे टैक्स का, हमारे पैसों से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करके वो पैसा जाया कर रही हैं, और दूसरी ये कि करोड़ों रुपए लगा के एंड में आपने अपनी तस्वीर को ये कूड़े के कचरे के डब्बे में ही फेंकना है। अगर आपको इतना ही शौक है कि मेरी तस्वीर, मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कूड़े के डब्बे में जाए, तो फिर यूं वेस्ट करने की क्या जरूरत है? अपना पैसा लगाएं, अपने पैसों से जहाजों से अपनी जो है वो टिकटें फेंकें, जहाजों से अपनी इन्वेलप भेजें, अपनी तस्वीरें बड़ी बड़ी लगाएं, बाद में वो कूड़े के डब्बे में चली जाए, हमें तो अफसोस ना हो। ये आपकी तस्वीर तो जा रही है कूड़े के डब्बे के अंदर, भाई हमारा करोड़ों रुपया कूड़े के डब्बों के अंदर जा रहा है और उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई वलीवारे से नहीं है। बात कर ली जाए तो फिर कहते हैं देखें जी ये तो जेलस हो रहे हैं। भाई मेरा पीएमएलएन वालों से भी यही सवाल है, यार देखो ये पैसा आपका भी है, सिर्फ अकेला मेरा तो नहीं ना है, फलां भी करता था, फलां भी करता था, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है। करोड़ों रुपए के डब्बे के ऊपर प्रिंट करके अपनी तस्वीरें लगा के बाद में वो पूरे के कचरे के डब्बों में जा रहे हैं और वो वेस्ट हो रहा है, और करोड़ों रुपए आपका, हमारा अरबों रुपए जो है वो इस तस्वीर के अंदर लगता जा रहा है। तो मोहतरमा इतना ही शौक है तो कम से कम अपने पैसे लगा लें, हमारे तो करोड़ों रुपए जो है वो जाया ना करें। और फिर इसी के ऊपर इनकी जो स्टेट बनाई हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले से खबर सुन लें कि असिस्टेंट कमिश्नर डीजी खान वाली साइड पे कोट छुट्टा के ऊपर, वहां पर जनाब एक वीडियो वायरल हो रही है कि कुछ ताजिर हैं, कुछ दुकानदार हैं, उनको सुथरा पंजाब की गाड़ी के अंदर हाथ बांध के रस्सियों से घुमाया जा रहा है। ये कौन सी इंसानियत है कि आप उनको सुथरा पंजाब के रिक्शे के अंदर, गाड़ी के अंदर खड़ी करके उनके हाथ बांध के रस्सियों से उनको पूरे शहर का चक्कर लगवा रहे हैं? आपके अंदर कोई शर्म, कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है आपके अंदर कि ये लोग आम पाकिस्तानी लोग हैं, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो बादशाह सलामत असिस्टेंट कमिश्नर साहब इनके ऊपर मुकदमा दे दें, इनके ऊपर एफआईआर दे दें। इनको रस्सियों से बांध के उस गाड़ी के अंदर खड़ा करके शहर घुमाने की कहां से आपको आदत पड़ी है? आपको किसने कह दिया कि आप बादशाह सलामत है और ये आपकी रियाया है? तो खुदा का खौफ करें, कोई शर्म करें, आपने भी मरना है। आप इंसानों की, पाकिस्तानियों की, आम आवाम की इस घटिया तरीके से आप तजलील कर रहे हैं उनकी, कि आप उनको जो है वो रस्सियों के साथ बांध के आप उनको वहां पर जो है वो घुमाई जा रहे हैं, और फिर बाद में कहते हैं जी हम तो चीजें बेहतर कर रहे हैं, हमारे ऊपर तनकीद होती है। फिर जब हमारे ऊपर तनकीद होती है जी, हमारा फिर काम करने को दिल नहीं करता। बादशाह सलामत काम करे, पर्चा दें, मुकदमा दें, ये कौन सा तजलील करने का तरीका है आपका कि आपका दिल किया आपने उठा के जो है वो उसकी तजलील करना शुरू कर दी, और आपका दिल नहीं किया तो आपने काम ही नहीं करना आपने? ये तो कोई तरीका नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा कहीं पर भी कि इस तरह स्टेट जो है वो अपने लोगों को इस तरह ट्रीट करती है। फिर ये लोग बाद में आपको नफरत करते हैं, आपका नाम सुनते ही आपको फिर पता नहीं कौन कौन सी जो है वो मुगलफात बोलना शुरू कर देते हैं। फिर आप कहते हैं जी लोग हमारी इज्जत नहीं करते। तो ऐसे तो नहीं ना लोग आपकी इज्जत करेंगे। खैर जी, अभी एक और जो है वो खबर है कि केपी गवर्नमेंट ने जो है वो रमजान का बड़ा पैकेज अनाउंस किया। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक मोहतरमा ने कहा था कि केपी गवर्नमेंट ने कोई जो है वो रिलीफ नहीं दिया। वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। लगभग 10 लाख लोगों को 12 अरब रुपए का पैकेज जो है वो दिया जा रहा है। 12,500 फी बंदे को मिलेगा, और इसमें मुफलिस, यतीम, बेवा, ट्रांस और कुदरती आफात जिन लोगों के ऊपर जिनसे वो मुतासिर हुए हैं उन लोगों को ये रमजान पैकेज दिया जा रहा है। 12 अरब रुपए का पैकेज है ये रमजान का। सोहेल अफरीदी साहब का केपी के अंदर मैं बैठा ये सोच रहा था कि ये कैसा जाहिल शख्स है सोहेल अफरीदी, ठीक है, ये कैसा मतलब एक जाहिल, ठीक है, बेहुदा शख्स है। इस बंदे के अंदर इतनी अकल नहीं है कि ये 12 अरब रुपए में से तुम एक जहाज ले सकते थे, उसमें से भी 1-1.5 अरब रुपए जो है वो तुम बचा सकते थे, और तुम बेवकूफ आदमी ये 10 लाख गरीब लोगों को जो है वो पैकेज देने बैठ गए हो। तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। तुम ट्रैवल करते हो आम गाड़ियों में, तुम जहाज नहीं ले सकते केपी के लिए? ये 10-10.5 अरब रुपए का, 11 अरब रुपए का जहाज लो, एक फैंसी किस्म का G500 ले लो, वो जहाज के अंदर ट्रैवल करो, जहाज से लोगों के जो है वो मसाइल हल करो। पता नहीं तुम्हें किसने कह दिया कि इन गरीब लोगों को 12 अरब रुपए का पैकेज दे दो, 12,500 रुपए फी का फैमिली को दे दो तुम, 10 लाख खानदानों को। मेरी तो समझ से बाहर है, पता नहीं कौन लोग इनको मशवरे दे रहे हैं। भाई जहाज लो, पंजाब गवर्नमेंट से सीखो, ये इन लोगों को पैसा देके क्या करना है आपने? ये तो गरीब लोग हैं, इनको तो नहीं पैसा देना चाहिए। जहाज लो अपने लिए, जहाज, ठीक है। तो बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।